हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। संभव सिविल सर्विसेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है संभव कोचिंग के बारे में, जो कि अक्सर लोग जानना चाहते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान का चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं या उस पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। देखिए, अब से पहले हम लोगों की सारी क्लासेस ऑफलाइन चला करती थी। पिछले 4 सालों से संभव की क्लास चल रही थी। मुख्य ब्रांच इसकी सलोरी में थी और सब ब्रांच इसकी छोटा बगाड़ा, एनिवेसेंट पब्लिक इंटर कॉलेज नियर पुलिस चौकी, और तेलियरगंज में इसकी एक ब्रांच थी, सनसाइन हर्ट प्ले जोन शंकर घाट नियर मेन रोड तेलियरगंज, और फाफामऊ में 27 मार्च को इसके नए बैच का उद्घाटन होना था, जो बनारस रोड पर है नियर टाटा मोटर्स पेट्रोल पंप के जस्ट सामने। लेकिन कोरोना की वजह से सारी चीज़ें तितर बितर हो गई और इसमें प्रतियोगी छात्र छात्राओं को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस वजह से सारी रणनीति ही बदलनी पड़ी। तो आज हम लोग जो है इस रणनीति पर चर्चा करेंगे कि आखिर संभव की ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेगी। अधिकतर प्रतियोगी छात्र छात्राओं के पास उनके नोट्स नहीं हैं, क्योंकि लॉकडाउन से ठीक पहले होली का त्यौहार था और उस दौरान लोग घर गए हुए थे, तो अधिकतर लोग आ भी नहीं पाए थे। तब तक लॉकडाउन शुरू हो गया था। जो लोग यहाँ थे वो अधिक से अधिक मान के चल रहे थे कि मुश्किल से 1 या 2 महीने चल सकता है। उसके हिसाब से वो कुछ नोट्स मैगजीन लेकर के गए। उन्हें क्या पता था कि कोरोना के साथ जीना ही पड़ेगा। अब ये हमारी बात नहीं है, ये WHO और एम्स का भी मानना है कि अब हम लोगों को अपनी आदत डाल लेनी चाहिए कोरोना के साथ जीने का। तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जैसे लोगों के पास नोट्स नहीं हैं और परीक्षाएं स्थगित भी हो चुकी हैं 2020 तक, आमतौर पर लगभग हर स्टेट में माना जा रहा है ऐसा कि परीक्षाएं स्थगित ही रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो गई है प्रतियोगी छात्र छात्राओं के सामने। बड़ी मुसीबत उनके सामने आई। आखिर करें क्या? उनका भविष्य ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधकार में हो चुका है। देखिए, एक बात संक्षेप में हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, ये कोरोना का जो कहर है ना, वो आज नहीं तो कल खत्म जरूर होगा। और अगर खत्म जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम लोगों के पास ऐसी कोई ना कोई युक्ति जरूर रहेगी जिसमें हम लोग अपने सारे काम करने लगे। और लॉकडाउन से पहले जो भी चीज़ें जैसे भी चल रही थी वो अंततः चलने लगेंगी। तो इसलिए आप रुकना या हताश होना, इन सब चीज़ों में विश्वास मत करिए, आप चलिए। क्योंकि आगे हमें लगता है कि दुनिया बड़ी खूबसूरत होने वाली है, बहुत कुछ बदलेगा और उसमें जो भी बदलाव होगा उस बदलाव को वही सबसे पहले स्वीकार करेगा जो आज उस पर अमल करने वाला होगा या अब उस पर अमल करना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से, ऐसी रणनीति लॉकडाउन से पहले या जो ये संकट है उसके पहले नहीं बनाई जा सकती थी, ये इसी दौरान ही बनाई जा सकती थी। तो बड़ी समस्या आ गई। समस्या उनके सामने भी है जो लोग इंटर पास करके प्रयागराज में या पटना, दिल्ली, जयपुर, इंदौर आदि शहरों में जाकर के तैयारी करने वाले थे। उनकी तो स्थिति और अजीब जैसे हो गई, जैसे लग रहा है कि वो फील्डिंग तो की है लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई उनकी तो आंधी तूफान आ गया। तो उनको लग रहा है अब क्या करें। देखिए, हम लोगों की स्ट्रेटजी हर किसी के लिए है जो लोग तैयारी करने जा रहे हैं या जो लोग इलाहाबाद में या अन्य शहरों में रह करके तैयारी कर रहे थे और अब वो घर पर हैं, वो उनके लिए भी है। और एक खास बात और है, ये उनके लिए भी है जो अपने समय में बड़े अच्छे स्कॉलर रहे, किसी कारणवश वो किसी शहरों में जाकर के तैयारी नहीं कर सके, उन्हें समय नहीं मिला। अब उनके पास समय है, अब वो लाभ उठाएं। बहुत से ऐसे काम हैं जो लोग समय की दुहाई दे दे करके ये कहना शुरू करते थे कि अभी समय नहीं है हमारे पास, लेकिन अब समय है। तो इसलिए हम लोग जो कुछ भी शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स जीएस का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा और शुरू से सारी चीज़ें शुरू होगी और बिल्कुल बेसिक लेवल से उसे समझाया जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग संक्षेप में अपनी रणनीतियों को समझ लें कि आखिर हम लोग किस तरह से ऑनलाइन कोर्सेस जीएस का पढ़ने वाले हैं। देखिए, कल यानी इसके पहले जो वीडियो बनी थी उसमें अगर आप देखे होंगे तो एनालिसिस किया गया था
उसमें सब्जेक्ट जो थे मुख्य रूप से कुल अगर देखा जाए तो 12 सब्जेक्ट थे, और यूपी स्पेशल, जनगणना और करंट को निकाल दिया जाए तो मुख्य सब्जेक्ट बचेंगे 10। हम लोगों ने तय ये किया कि ऑनलाइन जो क्लास होगी उसमें जो 10 सब्जेक्ट होंगे उस 10 सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट की 40 वीडियो हो, 40 वीडियो। ऑफलाइन जब क्लास चला करती थी तो हम लोगों की एक टैगलाइन हुआ करती थी, जीएस ओनली 100 क्लासेस, नॉट ओनली ट्रिक बट ऑल्सो फ्लिक। तभी हो जाता था क्योंकि एक दिन में 4 से 5 घंटे की क्लास चलती थी। ऑनलाइन ये मुश्किल होगा कि 4 से 5 घंटे आप देख सकें और यहाँ से 4 से 5 घंटे पढ़ाया जा सके, मुश्किल होगा। इसलिए उस स्ट्रेटजी से अब हम लोग थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो 40 वीडियो हर सब्जेक्ट की होगी। मुख्य रूप से जिन 10 सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें शामिल जो नहीं है उसको आप जान लीजिए, यूपी स्पेशल, जनगणना और समसामयिकी यानी घटना चक्र, जो घटनाएं हैं उस पर आधारित करंट की जो चीज़ें हैं, अगर उसे हटा दिया जाए तो ये 10 सब्जेक्ट। इस प्रकार अगर हम देखें तो कुल 40 गुणे 10 बराबर 400 वीडियो होगी। यहाँ पर क्लास के हिसाब से अगर देखा जा रहा था तो ये 100 क्लासेस हो रहा था, ठीक है। अब ये 400 वीडियो होगी। अगर इस वीडियो में से अगर पर डे कोई 3 वीडियो देखता है तो लगभग 133 या 34 दिन में उसका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 40 वीडियो हम लोग के पास है नहीं, अभी हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं और ये 40 वीडियो उपलब्ध होने में लगभग हो सकता है कि 4 से 5 महीने का समय लग जाए। और इस 4-5 महीने के बाद अगर कोई पढ़ना चाहता है तब वो 40 वीडियो उसके पास, 400 वीडियो उसके पास होगा और वो 3-3 वीडियो पढ़ के लगभग 133 दिनों में या लगभग 4 से 5 महीने में, कुछ तो धुरंधर भी होंगे जो कि एक दिन में 4 वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो तो 100 क्लासेस में ही पूरा जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि कोर्स खत्म कराना मकसद? नहीं, ऐसा मकसद नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। जिस तरह से हम लोग क्लास में पढ़ा रहे थे उसकी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं हुई ऑनलाइन क्लासेस लेने के दौरान, क्योंकि हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट कुछ चीज़ें थी। जैसे हम लोग क्लास में लिखवाते नहीं थे और ऑनलाइन जब आप पढ़ रहे हैं तो आप भी इस बात के लिए खुश होंगे कि चलो कम से कम लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्लास में वे लोग नहीं लिखते थे, आप भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपके पास नोट्स जो है पीडीएफ के माध्यम से पहुंच जाएगा। हाँ, आपसे एक ज़रूर रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है जिस टॉपिक की वीडियो सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उसके ठीक पहले आप उस टॉपिक को नोट्स से सरसरी निगाह से देख लीजिए। 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद आप वीडियो देखिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा। समय इसलिए बहुत ज़्यादा बचेगा क्योंकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इसलिए आपके पास नोट्स हो और आपको ये पता चले कि आपके नोट्स में कितना है और यहाँ पर लेक्चर के माध्यम से आपको कितनी चीज़ें समझाई जा रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी वीडियो देखने के बाद, अगर आप केवल वीडियो देखते हैं तो अधूरा है, अगर केवल आप नोट्स पढ़ते हैं तो अधूरा है, उसे आपको एक कर देना है। तो वीडियो देखने के बाद नोट्स पर जो थोड़ा बहुत काम करना होगा आपको वीडियो में ही बताया जाए कि यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा आपको लिखना है, आप लिख लीजिए, इस तरह की कुछ चीज़ें, तो उसे आप पूरा कर लेते हैं, तब आप जा कर के उस सब्जेक्ट को लेकर के मतलब सुरक्षित हो सकते हैं। और इस दौरान फिर आप करेंगे क्या? लिखना आपको है नहीं, नोट्स पहले से दिया जा रहा है, उस नोट्स से फिर नोट्स नहीं बनाने आपको, ये ध्यान रहे। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ें उस नोट्स से फिर उसका नोट्स बना रहे हैं, नहीं, ये सुविधा आपके लिए है कि आपको नोट्स बनाने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, आपको समझना भी नहीं है, आपको याद भी नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं, हवन नहीं करना है।
बस यही काम करना है कि हर वीडियो देखने से पहले उसका नोट्स आप देखें, सरसरी निगाह से 1 से 2 मिनट। नोट्स बहुत ही कम साइज है, उसके 1 या 2 पेज में बहुत सारी चीज़ें समाहित कर दी जाती हैं, तो इसलिए 1 और 2 पृष्ठ अधिक से अधिक आपको पढ़ने पड़ेंगे और इस प्रकार हम लोग समय की बचत कर सकेंगे और आसानी से पढ़ भी सकेंगे। रही बात लज्जा शंकर के हिसाब से किसी कोचिंग संस्थान की जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग आपसे यही सिर्फ कहना चाहेंगे कि आप कम से कम 7 क्लास करके तो देखिए क्या वो विशेषताएं संभव सिविल सर्विसेज कोचिंग संस्थान में है या नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आप और भी अन्य चैनलों पर जाकर के ज़रूर देखिएगा, ये देखना आपके लिए काफ़ी हितकारी होगा। तो हम लोगों का जो पूरा फोकस है कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़े, तो इसके लिए हम लोगों को एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। जो परंपरागत तरीका है हम उसी तरीके से नहीं चल सकते, उसी अगर तरीके से हम लोग चलेंगे तो फिर उतना ही टाइम लगेगा और अगर बहुत फर्क पड़ेगा तो 19-20 का फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल 75% समय ही कम पड़ जाता है। 75% समय हम लोग कम लेते हैं। जो काम अगला 4 दिन में करता है उसको हम लोग 1 दिन में करते हैं, उसमें भी इस बात की गारंटी कि आपको याद भी रहेगा। तो कैसे? नहीं, बोलने में इतनी खूबी नहीं है, समझाने में इतनी खूबी नहीं है, उस तरीके में खूबी है जिस तरीके को आप जान करके समझ करके जब आप याद कर लेते हैं तो ये बड़ा नेचुरल वे में होता है। और ये एसएसटी हर सब्जेक्ट पर अलग अलग तरीके से लागू होती है, लेकिन उसके भी कुछ मूल सिद्धांत हैं जो इंडियन पॉलिटी पढ़ने के दौरान आप काफ़ी हद तक जान जाएंगे। और यह भी हो सकता है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में खुद भी उसका एप्लीकेशन करना शुरू कर दें। लेकिन एसएसटी जो है उसे समझने के लिए हम अभी फ़िलहाल आज हम लोग रणनीति पर बात कर रहे हैं, उस पर हम लोग नहीं बता सकते कि उसे कैसे आखिर समझा जाए। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है कम से कम 5, 6, 7 तक वीडियो ज़रूर देख लें, आपको तब समझ में आ जाएगा। क्यों? एसएसटी ऐसे है, लेकिन फिर भी वो 7 दिन में पूरा कंप्लीट आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसे मानना शुरू कर देंगे, उसी के हिसाब से याद करना शुरू कर देंगे, उसी के हिसाब से लोगों से बात करना शुरू कर देंगे। ये आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसलिए आपको एसएसटी सीखना बेहद ज़रूरी होगा। ये वीडियो अगर किसी कारणवश मान लीजिए कोई किसी कोचिंग संस्थान की सेवाएं लेने के बाद गलती से या किसी के कहने पर वो वीडियो ये देख रहा है और वो सब्जेक्ट ये पढ़ भी चुका है, जो सब्जेक्ट यहाँ चलाई जा रही है, तो आपसे भी एक निवेदन है, आप ये टेक्निक सीख लीजिए। इसके बारे में संभव में जो स्टूडेंट हैं वो ये बोलते थे कि संभव सीक्रेट टेक्निक क्रूज मिसाइल की तरह है, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। एक बार उस पर सेट करके किसी चीज़ को आप याद कर लीजिए और फिर इसके बाद आपको दोबारा उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आपको सब्जेक्ट समझ में आता है, आप उसे अच्छे से तैयार कर चुके हैं, फिर भी ये टेक्निक बाकी अन्य सब्जेक्ट में और उस सब्जेक्ट में भी आपको बहुत मदद करने वाली है। और हम लोगों का अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इतना महत्वपूर्ण है तो क्या इसे प्राथमिक स्तर पर लागू कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर पर इसे लागू कर दिया जाए तो नो डाउट वो बहुत ज़्यादा फायदा उठा पाएगा। और हाँ, ये तय है कि अगर आप इस टेक्निक को सीख जाते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को इसे न सिखाएं या आप जिसके करीब हैं उसको ये टेक्निक न बताएं। हर हाल में आप बताएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल में कोई कोर्स खत्म हो रहा है, कोई 4 से 5 महीने में खत्म हो रहा है। देखिए 2 साल तक पेशेंस बनाए रखना, उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन भी रखना पूरी कमिटमेंट के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम समय में अगर है किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को जो तरीका बदलना, वो तरीका हो सकता है कि थोड़ा बहुत उटपटांग कुछ लोगों को लगे, लेकिन हम आपसे इसी वीडियो में निवेदन कर ले रहे हैं कि अगर आपको लगेगा ऐसा कुछ कि अरे तो थोड़ा अजीब जैसी इसमें पढ़ाई हो रही है, ये तो बिल्कुल शिक्षण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही बदलने की कोशिश की जा रही है, या उससे बिल्कुल हट के है या उसके उलट है। देखिए, हम लोगों का मकसद किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को बनाए रखना नहीं है। जो भी संभव में क्लास करेगा, पढ़ेगा, हम लोगों का मकसद सिर्फ ये होगा कि कैसे उसको और कितनी आसानी से और सरलता से उसके पास चीज़ें दी जाए, क्योंकि हर कोई इस बात को मानेगा, टीचर कोई कितना भी महान क्यों ना हो और किताबें कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए वो तभी लाभकारी होगा जब उसकी बातें
बुक में होने की बजाय ब्रेन में हो। और आपके ब्रेन में कोई चीज़ डालने के लिए, किसी के भी दिमाग में कोई चीज़ स्थापित करने के लिए जो तरीके अपनाए जाएंगे, उसमें हम लोगों को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि इससे परंपरागत शिक्षण व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ती हैं या नहीं उड़ती हैं, उसका पोषण होता है या नहीं होता, ये मकसद ही नहीं हम लोगों का। इसलिए इसी वीडियो में, आप अगली वीडियो में देखें, अगर ऐसा उटपटांग कभी आपको लगे तो आप कृपया माफ़ कर देना, क्योंकि हम लोग आज पहले ही बता रहे हैं कि जिस शिक्षण विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे वो बिल्कुल आपके लिए नहीं होगी। और यह दावे के साथ नहीं, बल्कि पूरी गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि इंडिया में कोई ऐसी कोचिंग संस्थान नहीं है जिसमें एसएसटी का प्रयोग किया जाता है। ओनली वन कोचिंग ऑल ओवर इंडिया जिसमें एसएसटी का प्रयोग किया जाता है। और जो ये प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, जिसका फायदा लड़के उठा रहे हैं, आप भी अगर उसे समझेंगे और जानेंगे तो हर हाल में आप भी उसे उठाएंगे। तो समय के साथ चीज़ें अगर पूरी होती हैं तो उसका महत्व होता है, क्योंकि हर जगह समय ही काउंट होता है। आप एग्जाम में पेपर देने जाते थे, थोड़े होता है कि चाहे जब तक आप क्वेश्चन आपका जब तक हो ना जाए पूरा कंप्लीट तब तक आप जमा ही मत करें, ऐसा तो नहीं होता। हर जगह समय ही काउंट होता है। समय के बारे में कहा गया है कि टाइम इज बोथ मनी एंड द प्रेडिसेसर ऑफ द सक्सेस। इफ यू हैव टाइम you have ability to success. If you have no time, you have no chance for success. आपको एक कहानी सुनाई गई होगी बचपन में, हर कोई सुना होगा, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, कछुए और खरगोश की। कछुआ जीत जाता है। बचपन से हम लोग सुनते हैं, सिंपैथी कछुए के प्रति रहती है लोगों की, और अक्सर लोग खरगोश को गाली देते हैं कि तेज तो चल रहा था, अगर वो सोया नहीं होता तो जीत जाता। अब आपसे इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की बात कही जा रही है। देखिए, कछुआ जीत गया था तब जब खरगोश सो गया था। अब अगर किसी खरगोश को ये पता है कि पिछला वाला खरगोश क्यों हारा था, वो भी कछुए से हार गया था, तो वो मंजिल तक पहुंचने से पहले सोएगा नहीं। और अगर वो ऐसा करता है तो कछुआ चाहे कितनी भी कमिटमेंट के साथ चले, खरगोश से पहले नहीं पहुंच सकता। तो आपकी सिंपैथी या आपकी सीख कछुए से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ज़माना, आप सब लोग जानते हैं, कठिन कठिन और कठिन होते जा रहा है। परीक्षाएं कठिन कठिन और कठिन होती जा रही हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे खरगोश भी होंगे जिन लोगों ने तय कर लिया होगा कि मंजिल तक पहुंचने से पहले न तो सोना है और न ही दम लगा के दम लेना है। तो इसलिए समय बहुत मायने रखता है। एक सब्जेक्ट पूरे साल भर में भी नहीं पढ़ाई जा सकते और पूरे जीएस भी आप 4 से 5 महीने में पढ़ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट का एक हिस्सा पूरी ज़िंदगी भर में भी ना पढ़ पाए और आप पढ़ते रहें, आपको मज़ा आता रहे, पढ़ते रहें, मज़ा आता रहे। लेकिन देखिए, पढ़ना और मज़ा आना ही सिर्फ आपका मकसद नहीं है, आपका मकसद है क्वालिफाई होना। नहीं तो इलाहाबाद में ऐसे केसेस बहुत पाए जाते हैं, या किसी भी शहर में लोग तैयारी करने के लिए जाते हैं, ऐसे केसेस बहुत पाए जाते हैं कि उनके बारे में लड़के ये कहते हैं कि यार फलाना पढ़ता बहुत है लेकिन आज तक बेचारा पीटी नहीं क्वालिफाई कर पाया। पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। दरअसल इसमें एक समस्या है, और वो समस्या वो शायद जान नहीं पाता। ऐसा भी देखा गया है कि गोल्ड मेडलिस्ट अंततः पीटी भी नहीं क्वालिफाई कर पाया, चाहे जितनी जोर लगा लिया, और 3rd डिवीजन भी आईएएस बन के निकल लिया। तो जो अंतर है वो अंतर वो समझ नहीं पाता, क्योंकि बचपन से जिस तरीके से वो पढ़ रहा होता है उसका वो अभ्यस्त आदी हो चुका होता है। अब चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रक्रिया टोटली बदल जाती है, और उस बदले हुए परिस्थितियों के हिसाब से अगर वो सोच ले तब तो ठीक है, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दे तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये है कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मुझे किसी से सलाह लेने या और किसी की बातें सुनने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम तो हमेशा टॉप करते रहे हैं, और यही समस्या उसके लिए भारी समस्या बन जाती है। और इसमें बिल्कुल इसका तरीका ही बदला हुआ है। तो इस बदले हुए तरीके के हिसाब से आपको पढ़ना है। अक्सर एक बात कही जाती है कॉम्पिटिटिव तैयारी कर मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम करने वाले छात्रों से कही जाती है कि देख भाई, नॉलेज तो कभी भी अर्जित कर लेंगे, नॉलेज के लिए मत पढ़ो, कंपटीशन कैसे निकलेगा इसके लिए पढ़ो।
और इसके लिए जो ज़रूरी है सिर्फ वही चीज़ पढ़ो। तो इसलिए हम लोग समय का ध्यान रखते हैं शुरू से ही। जब से कोचिंग शुरू हुई थी तब से ही हम लोग औरों के मुकाबले 75% कम समय में काम करते हैं। और कितनी परफेक्शन के साथ करते हैं इस बारे में हम आपसे नहीं कुछ कहेंगे। आपसे हम इतना उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं, कम से कम आप 5-7 वीडियो तो देखेंगे ही देखेंगे। इस 5-7 वीडियो के बाद ही तय हो जाएगा कि हम जो उस दिन नहीं कह पाए थे यार वो बात ये है। चलिए अब हम लोग अगली बात ये करें कि अगर इस तरह से हम लोगों की क्लास चलने वाली होगी तो हर किसी को फ़ायदा होगा। तो क्या ये सिविल की कोचिंग है तो वनडे वाले भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, एसआई की तैयारी कर रहा है, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, चकबंदी, बीईओ, मतलब तमाम एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी कर रहा है, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। देखिए वनडे में जो जीएस पढ़ाया जाता है वो लगभग 8 से 12 महीना लगता है। और इसे बताने के लिए हम आपको एक फिगर देना चाहेंगे। ये देखिए, वनडे में भी जीएस पूछा ही जाता है। एक क्षण के लिए आप सपोज करिए कि ये पूरा जो है आईएएस या पीसीएस का सिलेबस है, ठीक है। तो इसमें वनडे का सिलेबस सिर्फ इतना ही है, वनडे का सिलेबस सिर्फ इतना ही है। अगर कोई व्यक्ति ये पूरा पढ़ता है तो उसमें वनडे का तो शामिल है ही, लेकिन ये पूरा कौन पढ़ेगा? जो सिविल की तैयारी कर रहा है वो पढ़ेगा, सही बात है। इसे कौन पढ़ेगा? जो वनडे की तैयारी कर रहा है वो पढ़ेगा। लेकिन आप ये बताइए, अगर अगला 8 से 12 महीने में सिर्फ इतना ही पढ़ पाता है, सिर्फ इतना ही, और अगर दूसरा कोई 4 से 5 महीने में ये पूरा पढ़ पाता है तो इसको फायदा क्या है? और एक बात, जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनसे ज़रा जाके आप पूछिएगा, अगर वो समय से सेलेक्ट हो जाए तो क्या वो सिविल में नहीं आना चाहते हैं? सिविल ही उनका मकसद होता है। किसी कारणवश घर की आर्थिक स्थितियों के आधार पर या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि वनडे की हम तैयारी करें, जल्दी यार नौकरी मिल जाएगी। सिविल की तैयारी करने में बड़ा झाम है और बड़ी दिक्कतें आती हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और कोई भरोसा नहीं कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस वजह से वनडे की तैयारी करते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलर होते हैं जो आईएएस के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन फिर भी उनकी परेशानी ऐसी है कि वो इसकी तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं तो कम से कम आर्थिक समस्याएं उनकी दूर हो जाती है और फिर वह सिविल के बारे में सोचते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो सिर्फ इतना ही पढ़े रहेंगे और भविष्य में उनको सिविल की तैयारी करना होगा तो ये बहुत ज़्यादा लगेगा उनको, शायद वो हिम्मत हार जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर वो पूरा हिस्सा ही पढ़ते हैं, अगर वो पूरा हिस्सा ही पढ़ते हैं और वनडे एग्जाम में वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिविल के लिए उनको अलग से कोई रणनीति बनानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। यह भी हो सकता है कि जब वो एग्जाम दे रहे हों तो उस दौरान आईएएस और पीसीएस का मेंस भी दे रहे हों, क्योंकि वो भी तो पूरा पढ़ रहे हैं। और रही बात ये, आप किससे पढ़ते हैं, कितने महान टीचर से पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, ये काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल ये है कि आप कैसे पढ़ते हैं। अगर कोई 5 साल ही पढ़ा, सपोज करिए 5 साल पढ़ा और इतना ही पढ़ा, तो क्या पढ़ा? और अगर कोई 5 महीने में पढ़ा ही पूरा पढ़ गया तो यार वो कमाल का आदमी है। देखो 5 महीने में इतना पूरा पढ़ लिया और अगला जो है 5 साल में इतना ही पढ़ रहा है, तो अंततः इनका टारगेट जो है सिविल होगा ही होगा। इसलिए उनके लिए भी बेहद फायदेमंद है। अब बात यह है कि हम लोग किस सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं। देखिए अगली वीडियो हम लोगों की जो आएगी वो इंडियन पॉलिटी की आएगी। हम लोग बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि शुरू से शुरू नहीं करेंगे तो समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ना आप वो टेक्निक समझ सकते हैं और नहीं क्लास में जो चीज़ें बताई जाएगी उसे आप समझ सकते हैं। इसलिए हर चीज़ एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने का तरीका हम लोगों का ऐसा होगा, और इसका अनुभव भी है कि सामान्य से सामान्य छात्र भी आसानी से समझ जाता था। वो तरीका आप पर भी लागू होगा। तो
हम लोग जो पहली क्लास शुरू करेंगे वो इंडियन पॉलिटी की होगी। इसके बाद इंडियन पॉलिटी की पहली क्लास सब्जेक्ट के तौर पर करंट अफेयर्स जो है इसको हम लोग साप्ताहिक चलाएंगे, और जीएस। फिलहाल ये तीन सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट देखा जाए सब्जेक्ट के तौर पर तो 3 सब्जेक्ट ये शुरू होंगे, पॉलिटी, करंट और जीएस। करंट को करंट कहिए या सब्जेक्ट के तौर पर देखिए 2-2, 3-3 सब्जेक्ट से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से इसको सब्जेक्ट के बराबर दर्जा देना या उससे ज़्यादा दर्जा देना ठीक ही है। तो ये 3 चीज़ें लगातार चलेंगी। ये जीएस जो होगा ये सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, ये जीएस मिक्स जीएस होगा। जैसे आयोग में प्रश्न पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके, ये वो पेपर होगा। सब्जेक्ट वाइज पेपर आपका क्लास चलने के दौरान हर लगभग 12-13 क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा, और हर सब्जेक्ट के साथ ये लगा हुआ है कि उसमें मिनिमम 3 टेस्ट पेपर हों और अधिकतम 5। इसके माध्यम से आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर पाते हैं, और यह इस तरीके से बनाया गया है कि उन प्रश्नों को पढ़ के समझ के आप पूरे सब्जेक्ट का दोहराव कर लेंगे। ऐसा होता है अक्सर कि कभी आपके पास समय न मिले, जल्दी में दोहराना पड़े, तो आप टेस्ट पेपर ही दोहरा लिए, इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट ही आप दोहरा लिए। इस कारीगरी के साथ उसे बनाया गया है, ठीक है। और जो जीएस पेपर चलाया जाएगा उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा, करंट जो चलाया जाएगा उसका भी दिया जाएगा, और सब्जेक्ट का तो ऑलरेडी पहले भी दिया जा रहा था, अब भी आपके पास ये उपलब्ध होगा। इस जीएस को जिसको हम लोग आपके यहाँ चलाने जा रहे हैं, लगभग ये शुरू में तो अल्टरनेट रहेगा, इसके बाद में हम लोग इसे लगातार करेंगे। पॉलिटी की भी क्लास शुरू में 1 या 2 दिन के अंतराल पे होगी, लेकिन 10, 12 या 15 दिन बाद लगातार ये क्लास चलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अगला सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री लाएंगे, और फिर हिंदी की क्लासेस होंगी। मॉडर्न हिस्ट्री की भी 40 वीडियो, हिंदी की भी 40 वीडियो होगी। तो अभी आगे और नहीं कहा जा सकता कि फिर कौन, जैसे आपकी डिमांड होगी उसके हिसाब से, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस में जो सब्जेक्ट हैं ये तय है कि पहले वही ख़त्म होंगे। इसके बाद जिसे 125 प्रश्न लगभग मिल जाते थे, तो वही सब्जेक्ट पहले ख़त्म किए जाएंगे। ये जीएस इतना बेसिक है और अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें, पिछले साल पीसीएस पीटी 2019 के एग्ज़ाम के ठीक पहले इस जीएस के टेस्ट पेपर को संभव टेस्ट 40 के नाम से शुरू किया गया था। इलाहाबाद में लगभग 50 लाइब्रेरियों में ये पर डे चलता था, और तीनों संस्थान में भी ये रोज़ चलता था। और इसके अलावा यह भी सुविधा दी गई थी कि अगर आप अपनी डेलीगेसी में, मतलब जो लड़के तैयारी करने के लिए किराए पर रूम लेकर रह रहे हैं, उनको भी उपलब्ध कराया जाता था। अगर वो किसी कारणवश कोचिंग नहीं आ सकते तो उनके रूम तक पहुंचाया जाता था। इसके बारे में एक और बात आप जान लीजिए, 2019 का जो पीसीएस पीटी का आयोग द्वारा एग्ज़ाम लिया गया, उसमें से 93 प्रश्न आए थे। यद्यपि हम लोगों का दावा 100 प्रश्न के ऊपर का था, मतलब कम से कम 100 प्रश्न का था, लेकिन 93 प्रश्न है। 2019 का पेपर कठिन भी था, थोड़ा पैटर्न से हट करके भी था, और एक बात और भी थी, ये टेस्ट पेपर आयोजित किए गए थे और इसमें सिर्फ उत्तर बताए जा रहे थे कि ये 150 प्रश्न है, आप कर लीजिए, उत्तर आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। हल नहीं कराया गया था। उस दौरान लोगों की यही डिमांड थी कि पेपर हल कराया जाए, लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं था कि हम लोग हल करा पाए उस दौरान। तो अब जो लोग संभव टेस्ट 40 ज्वाइन किए थे, उनके पास जीएस के 40 टेस्ट पेपर हैं, हम लोग उसे हल कराने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हल करा दिया गया होता तो हम लोगों की जो हम लोग दावा किए थे कि कम से कम 100 प्रश्न आएंगे तो पूरा हो जाता। तो ये बहुत बेसिक है, ये बहुत मूल है, इनको हटाए नहीं जा सकते। और जीएस का एक पेपर चलते रहना चाहिए उनके लिए जो लगभग पूरा जीएस का कोर्स पढ़ चुके हैं और अब वो तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो उनको जीएस के प्रैक्टिस सेट को लगभग रोज़ करना चाहिए, और रोज़ करना मतलब यानी कि एक ही सब्जेक्ट का मिक्स में होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो जीएस का ये पेपर है इसे भी कंटिन्यू रखेंगे, करंट का वीकली रखेंगे, इंडियन पॉलिटी का फिलहाल 1 या 2 दिन के अंतराल पर वीडियो आएगी,
लेकिन इसके बाद ये लगातार चलेगी, सप्ताह में 6 दिन, 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में छुट्टी है, फिर छुट्टी की क्या ज़रूरत है? नहीं, जब आप काम करने लगते हैं तो छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। और लॉकडाउन में सरकार ने छुट्टी किया है। जो लोग अपने काम पर हैं वो अपने काम पर हैं, और आप भी जब अपने काम पर होंगे तो 6 दिन काम करने के बाद आप भी चाहेंगे कि आपको 1 दिन का आराम मिले। और इससे भी एक अलग बात ये भी हो सकती है जो हम लोगों के दिमाग में है कि अगर आपको 1 दिन का मौका मिलेगा तो आप पूरे कोर्स को एक बार अपने तरीके से दोहरा सकेंगे। दूसरी बात, जो आपके मित्र होंगे अभी तक संभव की क्लासेस नहीं ज्वाइन किए होंगे, उनसे आप कह सकेंगे कि यार संभव में आओ पढ़ो, बहुत मज़ेदार क्लास चल रही है, ये तो आप हर हाल में कहेंगे। और अगर आपको छुट्टी ना दी जाए तो आप कैसे कहेंगे? इसलिए जो है आप 1 दिन की छुट्टी आपकी भी होगी, हम लोगों की भी होगी। तो हम लोगों का बिल्कुल सिंपल तरीका है, और हम लोग चाहते हैं कि आप इस नए तरीके से एक बार अपनी पढ़ाई शुरू ज़रूर करें। चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़े हों, न पढ़े हों, पढ़ाई शुरू करने वाले हों, तो आप लोग इस टेक्निक्स को ज़रूर जानें, क्योंकि हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। एक सलाह आपसे ज़रूर, मतलब एक सलाह आपको ज़रूर दी जानी चाहिए। संभव की वीडियो जब आप देखें तो कोशिश करें कि 2 लोग हों। 2 लोग होने का फ़ायदा जो है उसे हम अभी थोड़ा बताना मतलब मुश्किल है, लेकिन जब आप 2 लोग मिलकर देखने लगेंगे तब आप समझ जाएंगे कि क्यों कहा जा रहा था कि एक साथ 2 लोग वीडियो को मिल करके देखें। वैसे भी एक बात मानी हुई है, हज़ारों साल पहले चाणक्य ने कहा था कि अगर आपको तप करना हो तो आप अकेले जाइए। ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों को लीजिए और कहे कि चलो चलो कहाँ तप करने आना, बड़ा मज़ा आएगा, तो ये आप कोई तप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको विद्या अध्ययन करना हो, पढ़ाई का काम करना हो, तो कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। इसके बाद वो आगे बढ़ाते हैं कि युद्ध तक जितने अधिक से अधिक लोग हो जाएं। तो वैसे भी पढ़ाई में 2 लोगों की ज़रूरत होती है। लॉकडाउन है, आसानी से आप अकेले के बजाय 2 अकेले तो हो ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ का लड़का जो यहाँ पर जिस शहर में आप की तैयारी कर रहे थे वही होता तो मज़ा आता, नहीं, आप किसी को भी ले लीजिए। इवन वो हाई स्कूल का लड़का होगा उसको भी आप लेकर के अपने साथ पढ़िए, देखिए मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें जो नई चीज़ आपको सीखनी है, सीखने के दौरान आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी बनेगी, और फिर इसके बाद उस भाषा में जब आप बात करना शुरू करेंगे तो कोई तो होना चाहिए ना कि जिससे आप बात करें। आपका दोस्त हो, आपका भतीजा हो, आपका भाई हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों लोग साथ में हो। तो वीडियो देखने के दौरान ये जरूर ध्यान दीजिएगा। एक ध्यान फिर से दिलाना चाहूँगा कि जिस टॉपिक की वीडियो आप देख रहे हो उसका नोट्स 1 से 2 मिनट लगेगा बस। इसके बाद पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की। आप उस नोट को सरसरी निगाह से ये देखेंगे कि उसमें क्या है और कैसे है, क्योंकि उसके बाद जब वीडियो आप देखेंगे तो सारी चीज़ें एक साथ उनका पैचअप हो जाएगा, वो कंसाइज हो जाएंगी। अब वो अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो अलग अलग है। नोट्स अलग है, लेक्चर अलग है। और ये हो सकता है कि आप 40 मिनट या 50 मिनट, 90 मिनट, जितने मिनट की वीडियो देखते हैं उसको आप हो सके 2 या 3 मिनट में दोहरा सकें। और अगर आप केवल वीडियो पर ही आश्रित रहेंगे तब क्या होगा? जब आपको कन्फ्यूजन होगा पूरी वीडियो देखेंगे, और अगर नोट्स को भी साथ में लेकर के और वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये नौबत कभी आने वाली नहीं है। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक की जगह सुझाव दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए। सिंपल तरीका है, सिंपलिसिटी इज द सिंबल ऑफ संभव। इट इज टोटली ओरिएंटेड ऑफ द कंप्लीटली कमिटेड बाय न्यू जनरेशन, न्यू थिंकिंग। थैंक यू।